इंडियन आइडल सीजन 14 के अंदर जब से मेनुका पौडेल का एलिमिनेशन हुआ है तब से उनको चाहने वाले जो लोग हैं, उनके जो फैंस है या फिर हम कहें कि जो नेपाल की पब्लिक है वो पूरी तरह से गुस्से में दिखाई दे रही है। और उनका ये कहना है कि इंडियन आइडल सीजन 14 के जो जज थे उन्होंने जानबूझकर मेनुका पौडेल को इस सीजन से बाहर किया है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जज नहीं चाहते थे कि एक नेपाल की लड़की इंडिया का शो जीते। इस पर दोस्तों कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर मेनुका पौडेल इंडियन आइडल सीजन 14 से एलिमिनेट क्यों हुई? इतना दमदार परफॉर्मेंस देने के बाद, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देने के बाद भी मेनुका पौडेल बाहर क्यों हो गई? इस पर दोस्तों हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों मेनुका पौडेल जो एक नेपाल की ब्लाइंड सिंगर है, नेपाल से उठकर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और अपने टैलेंट के दम पर वो इंडियन आइडल सीजन 14 के अंदर पहुँची। जब से उनका इंडियन आइडल में ऑडिशन हुआ है तब से उनकी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस को देखकर और सबके दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोगों को ये लग रहा था कि इस बार इंडियन आइडल सीजन 14 की जो ट्रॉफी है या फिर हम कहें कि इंडियन आइडल सीजन 14 की जो विजेता है वो मेनुका पौडेल बनेगी। अगर विजेता नहीं बनेगी तो भी उप विजेता के रूप में यानी सेकंड विजेता के रूप में मेनुका पौडेल को देखा जा रहा था। सबकी यही उम्मीद थी कि मेनुका पौडेल इस बार बहुत ही बड़ा धमाका करने वाली है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब टॉप 10 सिंगर्स का चुनाव किया गया उसमें मेनुका पौडेल एकदम सेफ थी, उनका नाम आ गया। लेकिन उसके बाद जब टॉप 8 सिंगर्स का चुनाव किया जा रहा था उसमें मेनुका पौडेल सेफ नहीं थी और उनका एलिमिनेशन हो गया और वो इस शो से बाहर हो गए। जैसे ही लोगों को पता चला कि मेनुका पौडेल एलिमिनेट हो चुकी है, शो से बाहर हो चुकी है, तो उनको चाहने वाले जो लोग थे वो पूरी तरह से भड़क उठे और उन्होंने बहुत कुछ बिना सोचे समझे कहा है। लोगों का ये भी कहना है कि मेनुका पौडेल नेपाल से थी, इसलिए इंडिया के शो के जो जज थे उन्होंने जानबूझकर उनको बाहर किया है और उनको विजेता नहीं बनाया। तो दोस्तों क्या ये सच्चाई है? जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि मेनुका पौडेल ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन दोस्तों आप इस बात को भी अनदेखा न करें कि इंडियन आइडल सीजन 14 के जो जज थे उनके द्वारा मेनुका पौडेल को जो प्यार मिला है वो बाकी कंटेस्टेंट को नहीं मिला। दोस्तों सच्चाई तो यही है कि जज भी ये चाहते थे कि इस बार ये लड़की इस सीजन को अपने नाम करे, लेकिन दोस्तों जितना प्यार जज के द्वारा मेनुका पौडेल को दिया गया उतना प्यार बाकी पब्लिक के द्वारा नहीं दिया गया। और जो विजेता चुना जाता है वो पब्लिक वोट के आधार पर चुना जाता है, पब्लिक की सपोर्ट के आधार पर चुना जाता है। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं जो पब्लिक है उन्होंने उनको इतना वोट नहीं दिया, जितना प्यार उनको शो के अंदर मिल रहा था उतना प्यार उनको शो के बाहर नहीं मिला। इंडियन आइडल जज के अलावा भी दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग या फिर इंडिया की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एक्टर है, उन्होंने भी मेनुका पौडेल के कदमों में अपने सर झुकाए हैं, उनके टैलेंट को सलाम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आपका टैलेंट बाकी सिंगर से अलग है। यहाँ तक दोस्तों उनको जो साउथ की मूवी आई थी सालार मूवी, उनमें गाना भी मिला था। यानी दोस्तों उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, उनके टैलेंट को देखकर ही इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ने उनका चुनाव किया था। तो दोस्तों वहां से तो उनको प्रॉपर प्यार मिल रहा था, लेकिन दोस्तों यहां पर इस शो का जो विजेता चुना जाता है वो बाहर की जो पब्लिक है उनके वोट से चुना जाता है, न कि इस शो के जो जज है उनकी सिफारिश से या फिर उनके सपोर्ट से। यहाँ के विजेता का कोई ताल्लुकात नहीं है, यहाँ पर विजेता चुना जाता है पब्लिक की वोट से। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के जो जज है उन्होंने जानबूझकर उनको एलिमिनेट किया है, ऐसा बिल्कुल भी आप न सोचें। और दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि मेनुका पौडेल का सफ़र ज़रूर इंडियन आइडल से ख़त्म हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की तो उनका जो सफ़र है वो अभी शुरू हुआ है।
एक फिल्म में तो उनको काम मिल ही चुका है और आने वाली कई बड़ी फिल्मों में हम देखेंगे कि एक सिंगर के रूप में मेनका का चुनाव जरूर किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनको गाने दिए जाएंगे। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि मेनका पौडेल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कदम रख चुकी है।